गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको डील करूंगा या डिस्कस करूंगा आपसे वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुका है गैमेटोजेनेसिस, जिसके दो फेज थे, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis। फीमेल में oogenesis में हमने ये भी पढ़ा कि oogenesis में फीमेल ओवरी से सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओवम का रिलीज होता है, और ये सेकेंडरी oocyte मैच्योर ओवम में तभी कन्वर्ट होता है जब स्पर्म के साथ इसका फ्यूजन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो रिलीज होता है उस फेज को हमने कहा था ओव्यूलेटरी फेज, और ओव्यूलेटरी फेज किसका पार्ट है? मेंस्ट्रुअल फेज का, है ना, या मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो आज हम डील करेंगे टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना है व्हेन इट बिगिंस, ये स्टार्ट कब होता है। तो हमारा पहला टर्म होगा मेनार्क। ठीक है, मेनार्क। व्हाट इज मेनार्क? beginning of the menstruation, beginning of the menstruation or first menstruation in फीमेल इज कॉल्ड मेनार्क। अब हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन फीमेल में ये स्टार्ट कब होता है? इट बिगिंस एट एन एज बिटवीन 12 to 15 ईयर्स। 12 से 15 साल के बीच ये मेनार्क का स्टार्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि इसी दौरान द फीमेल अचीव सेक्सुअल मैच्योरिटी, और इस टर्म को हमने 10th क्लास में पढ़ा था रिप्रोडक्शन चैप्टर में। इसको कहा जाता है प्यूबर्टी, अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन। menstruation, menstruation, what is menstruation? से जानने से पहले ये जानना है where it occurs और why it is found. It is found in human apes and old world monkey। ठीक है, ये ह्यूमन एप्स एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? ये जो मेंस्ट्रुएशन है, इट इज the bleeding of the uterus. It is the bleeding of the uterus from, it is the bleeding of the uterus in female at an interval of 1 lunar month, at an interval of 1 lunar month। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि इन
ह्यूमन फीमेल it is a 28 or 29th day cycle। ह्यूमन फीमेल में 28 या 29 डे साइकिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स, the cycle of events from one menstruation to the another is called menstrual cycle, is called menstrual cycle, ठीक है। अब नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन जो है ये 28 या 29 डे साइकिल है, और ये जो है इट इंक्लूड्स 4 फेज, इट इंक्लूड्स 4 फेजेस, 4 फेजेस, ठीक है। ये 4 फेज क्या क्या है, 4 फेज है। सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। तीसरा ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। और जो चौथा है वो है फॉलिकुलर के बाद ल्यूटल फेज, ल्यूटल फेज, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज जो है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का 1st to 5th डे को इंक्लूड करता है। फॉलिकुलर फेज जो है 6th to 13th डे या 14th डे को इंक्लूड करता है। 13th अगर होगा तो 28 डे साइकिल होगा, और 14th होगा तो 29th डे साइकिल होगा। उसी तरह से ओव्यूलेटरी फेज जो है, अगर ये 13th है तो ये 14th होगा, और अगर ये 14th है तो ये 15th डे साइकिल होगा। और फाइनली जो ल्यूटल फेज है ये 16th to 28 या 29th डे साइकिल होगा। अब सबसे पहले आओ मेंस्ट्रुअल फेज में। मेंस्ट्रुअल फेज पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन को लेता है, 1st to 5th डे। तो इस फेज में क्या होता है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, secreted by anterior lobe of the पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो एलएच का जो सिक्रेशन है, जो रिलीज होता है किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये सिक्रेशन रिड्यूस्ड हो जाता है। और जब ये सिक्रेशन रिड्यूस्ड होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटम रैप्चर, ये टूट जाएगा। कॉर्पस ल्यूटम किससे बनता है, ग्राफियन फॉलिकल से जो मैच्योर हो चुका है। तो कॉर्पस ल्यूटम जब रैप्चर होगा तो क्या होगा, इसका असर ये होगा कि प्रोजेस्टेरॉन
सिक्रेशन, जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन को तो प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो ये जब तुम्हारा स्टॉप हो जाएगा तो क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट ये होगा कि इंडोमेट्रियम ब्रेक्स या रैप्चर जो बोले। इंडोमेट्रियम कौन है? इंडोमेट्रियम है इनर वॉल ऑफ द यूटेरस। फीमेल का जो यूटेरस है उसका इनर मोस्ट वॉल। अब जब ये ब्रेक होगा तो सिर्फ अकेले इंडोमेट्रियम तो ब्रेक होगा नहीं, इंडोमेट्रियम के साथ साथ ब्रेक होगा ब्लड वेसल जो इंडोमेट्रियम के नीचे पाया जाता है। और जब ब्लड वेसल रैप्चर होगा तो क्या रिलीज होगा? ब्लड प्लस इसमें पाया जाएगा डी जेनरेटेड एग, जो एक फर्टिलाइज नहीं हुआ डीजेनरेट नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक फर्टिलाइज कितने देर में हो सकता है? ओनली 24 आवर्स में। तो ये सब इंडोमेट्रियम, ब्रोकन इंडोमेट्रियम का फ्लो, रैप्चर ब्लड वेसल का फ्लो विथ ब्लड प्लस डीजेनरेटेड एग का, ये सब जब एक साथ फीमेल बॉडी से रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। अब इसके बाद आओ फॉलिकुलर फेज। ये जो फॉलिकुलर फेज है ये 6 से 13th डे या 14th डे में होता है। इसमें क्या होगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसको कौन रिलीज करेगा? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच को भी रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। इसको रिलीज क्यों करेगा? क्योंकि एफएसएच जो है ये स्टिमुलेट करता है, उत्प्रेरित करता है किसको? ये स्टिमुलेट करता है ओवरियन फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल भी बोल सकते हैं। ओवेरियन फॉलिकल को क्या स्टिमुलेट करेगा? टू रिलीज स्टेरोजन, टू रिलीज स्टेरोजन। ठीक है। और ये जो स्टेरोजन है ये क्या करेगा? ये स्टेरोजन जो है इट प्रोलिफरेट इंडोमेट्रियम, ये प्रोलिफरेशन यानी ग्रोथ करवाएगा किसका? इंडोमेट्रियम का, जो कि इनर वॉल ऑफ द यूटेरस है। तो देखा गया कि जो स्टेरोजन है 3 चीज करता है। इट लीड्स टू थिकेनिंग यानी मोटाई किसका? थिकेनिंग ऑफ यूटेरस वॉल, जिसका नाम है इंडोमेट्रियम, प्लस डेवलपमेंट ऑफ यूटेराइन ग्लैंड एंड ब्लड वेसल। फिर से बता रहे हैं 6 to 13 डे में फॉलिकुलर फेज इंक्लूड होता है। ये फॉलिकुलर फेज में एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो सबसे पहले रिलीज करता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है क्या रिलीज करने के लिए? स्टेरोजन। स्टेरोजन क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? इंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट यानी ग्रोथ करवाता है। इंडोमेट्रियम क्या है? इनर वॉल ऑफ द यूटेरस। साथ ही साथ यूटेरस का वॉल तो लगातार ग्रो कर ही रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है? ड्यू टू रैपिड सेल मल्टीप्लीकेशन, और उसके साथ साथ यूटेराइन ग्लैंड और ब्लड वेसल्स का भी डेवलपमेंट होता है। और ये सभी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टेरोजन।
और एस्ट्रोजन को कौन रिलीज करवा रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कैसे रिलीज करवा रहा है? ओवरियन फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल जो ओवरी में पाया जाता है उसको स्टिमुलेट करके। ठीक है, अब थर्ड फेज में जो 14th या 15th डे ऑफ द साइकिल है, इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अटेन इट्स पिक। सबसे हाईएस्ट अमाउंट में ये रिलीज होता है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन कौन? ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी दौरान क्या होता है? जो एलएच हार्मोन है लीड्स टू रैप्चर, यानी टूटना। किसका टूटना? रैप्चर ऑफ सम पार्ट ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। सम पार्ट ऑफ द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को यह तोड़ता है। क्यों? टू रिलीज ओवम इन सेकेंडरी oocyte स्टेज। ठीक है, ये ओवम को रिलीज करता है इन सेकेंडरी oocyte स्टेज, मैच्योर ओवम के रूप में नहीं, सेकेंडरी oocyte स्टेज के रूप में, और इसी फेज को बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। अब लास्ट में, लास्ट क्या है? ल्यूटल फेज। देखो अब ल्यूटल फेज में क्या होगा। ल्यूटल फेज में सबसे पहले क्या होगा कि जो एलएच है ट्रांसफॉर्म क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म रिमेनिंग क्या? ट्रांसफॉर्म रिमेनिंग मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये रिमेनिंग मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो टूटा नहीं है, यानी जो ओव्यूलेशन में पार्ट नहीं लिया है, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू कॉर्पस ल्यूटम। किस पे कन्वर्ट करेगा? कॉर्पस ल्यूटम। और कॉर्पस ल्यूटम क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटम रिलीजेस increase amount of प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटम क्या रिलीज करेगा? इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब जब प्रोजेस्टेरॉन होगा तो ये क्या होगा? ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इट स्टिमुलेट द uterine gland. It stimulate the uterine gland. ठीक है, ये किसको स्टिमुलेट करेगा? It stimulate the uterine gland. ठीक है, to produce increase amount of वाटरी म्यूकस। सिमिलर उसी तरह का सिमिलर इंक्रीज ऑल्सो सीन इन कहां पे सिमिलर इंक्रीज से हो गया? ऑल्सो सीन इन वेजिनल ग्लैंड एंड फैलोपियन ट्यूब ग्लैंड। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा कि ये जो तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटम है जो रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, इसका और एक काम है। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स
प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स इंडोथेलियम, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स इंडोथेलियम। ठीक है, ये इंडोथेलियम क्या है? इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, जिसको हम एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं। क्यों उसको मेंटेन करेगा? मेंटेन इंडोथेलियम टू प्रिपेयर इट फॉर रिसीविंग। क्या रिसीव करेगा? फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम, एंड to prepare it for receiving fertilized ovum and to perform fertilization, to perform implantation। फर्टिलाइजेशन कभी नहीं हुआ, जो हो चुका है इम्प्लांटेशन, है ना। तो देखो क्या हुआ, ल्यूटल फेज में सबसे पहले जो एलएच हार्मोन है, जो बाकी नेचुरल ग्राफियन फॉलिकल था, उसको ट्रांसफॉर्म किया कॉर्पस ल्यूटम में। कॉर्पस ल्यूटम जैसे ही बना, वो ह्यूज अमाउंट में क्या रिलीज करने लगा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? सबसे पहले तो ये यूटेराइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस। इसी तरह का इंक्रीज वो और दो चीज में देखा जाता है, एक वैगिनल ग्लैंड में और एक फैलोपियन ट्यूब के ग्लैंड में। यहां भी वाटरी म्यूकस का रिलीज बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये इंडोथेलियम को भी प्रिपेयर करता है। क्यों प्रिपेयर करता है? क्योंकि यही इंडोथेलियम, जो कि यूटेरस वॉल का सबसे इनरमोस्ट लाइनिंग है, वही फर्टिलाइज्ड ओवम को रिलीज करेगा, रिसीव करेगा, और रिसीव करने के साथ साथ वो जो प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्योंकि जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा, एम्ब्रायो विल नॉट फॉर्म, और जब तक एम्ब्रायो नहीं बनेगा, इट इज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू फीटस। ठीक है, बट अगर फर्टिलाइजेशन फेल होता है तब क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन फेल होगा, ठीक है, तब क्या होगा? इसी ल्यूटल फेज में क्या होगा? इफ फर्टिलाइजेशन फेल्स, अगर फर्टिलाइजेशन फेल होगा तो क्या होगा? सबसे पहले कॉर्पस ल्यूटम ब्रेक कर जाएगा, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटम ब्रेक कर जाएगा, जैसे हम अभी पढ़ाए थे मेंस्ट्रुअल फेज में, प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद, प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप रिलीजिंग, है ना। और जब प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? इंडोमेट्रियम रैप्चर। जब इंडोमेट्रियम रैप्चर होगा तो क्या होगा? इंडोमेट्रियम टूटेगा, तो ऑटोमेटिक उसके नीचे जो ब्लड वेसल है वो भी टूटेगा। जब ब्लड वेसल टूटेगा तो इससे ब्लड भी फ्लो होगा, और इसके साथ साथ डीजेनरेटेड एग भी रिलीज हो जाएगा। और ये डीजेनरेटेड एग क्या है? सेकेंडरी oocyte स्टेज में है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो वो सेकेंडरी oocyte में ही रह गया, वो मैच्योर ओवम में कन्वर्ट नहीं हुआ, एंड दैट रिलीज फ्रॉम द फीमेल बॉडी, एंड दैट इज कॉल्ड ल्यूटल फेज। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया मेंस्ट्रुएशन। अब इसमें जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो है कि हार्मोनल कंट्रोल इसका क्या है। हमने हार्मोनल कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देखा और oogenesis में भी देखा। अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। है ना, तो हमारा लास्ट टॉपिक आज का क्या है? हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल किसका? हार्मोनल कंट्रोल मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, अब ये कैसे होता है? ये सबसे पहले सिमिलर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा। क्या होगा? अ रिडक्शन, देखा गया है, अ रिडक्शन इन एस्ट्रोजन
एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, अ रिडक्शन इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लीड्स टू मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज करेगा, रिलीज करेगा GnRF, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। क्या रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। कौन रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये क्या रिलीज करेगा, दो हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, है ना। अब ये क्या करेगा, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा ओवरियन फॉलिकल। ओवरियन फॉलिकल का और एक नाम है ग्राफियन फॉलिकल को। क्या स्टिमुलेट करेगा, टू रिलीज, क्या, टू रिलीज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन। अब ये जो एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, ठीक है, ठीक है। ये अगर इसका हाई लेवल होगा तो ये सबसे पहले GnRF को इनहिबिट करेगा, है ना, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को का एक्सेस सिक्रेशन को ये रोकेगा। जब इसके सिक्रेशन को ये रोकेगा, जो किससे रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, LH और FSH का सिक्रेशन भी रिड्यूस होगा और इसी दौरान क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन। क्या होगा, ओव्यूलेशन, जिसको हम बोले थे ओव्यूलेटरी फेज, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में या 15th डे में होता है। डिपेंड इस बात पर करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे का है कि 29 डे का है। यहां तक हम लोग क्लियर हो गए। अब एक स्टेप आगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, LH जो है आफ्टर ओव्यूलेशन ये क्या करता है, जो रिमेनिंग मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, रिमेनिंग मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, इनटू कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम जैसे ही बना, ये क्या रिलीज किया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों, क्योंकि एक तरफ जहां ये इंडोथेलियम को मेंटेन करता है, इंडोथेलियम बोलो या इंडोमेट्रियम बोलो, ऑफ द यूटेराइन वॉल, ठीक है। दूसरे तरफ ये यूटेराइन ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ये इंडोथेलियम ऑफ द यूटेराइन वॉल को मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करता है, ताकि ये फर्टिलाइज ओवम को रिसीव कर सके और इम्प्लांटेशन कर सके। दूसरे तरफ ये यूटेराइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वाटरी जो म्यूकस है इसके सिक्रेशन को रिलीज करे, इसके सिक्रेशन को इंक्रीज करे।
ठीक है, ये सभी मेन पर्पस क्यों हो रहा है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो इम्प्लांटेशन कर सके और आसानी से वो फाइनली प्रेगनेंसी के स्टेज तक चला जाए। लेकिन अगर सेकेंड स्टेज होगा, अगर दूसरा हो जाए, फर्टिलाइजेशन फेल्स, फर्टिलाइजेशन फेल्स, ये दूसरा कंडीशन हो गया, तब क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटम है ना, ये जो कॉर्पस ल्यूटम है ये ब्रेक करेगा इनटू अ व्हाइट मास, एक व्हाइट मास ऑफ सेल में ये ब्रेक करेगा और इसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस, सॉरी कॉर्पस एल्बिकेंस। ये जो कॉर्पस एल्बिकेंस में वो ब्रेक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसी दौरान प्रोजेस्टेरॉन बनना स्टॉप, प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप, रिलीजिंग बनना, रिलीज होना बंद होगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद होगा, क्या होगा, इंडोमेट्रियम, जिसको हम इंडोथेलियम भी बोल सकते हैं, रैप्चर, ये टूटेगा। इसके साथ क्या टूटेगा, ब्लड वेसल टूटेगा, ब्लड वेसल विथ ब्लड टूट जाएगा और निकलेगा, प्लस अनफर्टिलाइज्ड ओवम निकलेगा, अनफर्टिलाइज्ड ओवम रिलीज होगा एंड दैट लीड्स टू मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ये पूरा हो गया मेंस्ट्रुएशन का हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है, इसी से इंक्लूड है कि क्या इज मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू लाइफ टाइम इन ह्यूमन फीमेल। आंसर होगा नहीं, मेंस्ट्रुएशन एक ह्यूमन फीमेल में लाइफ टाइम तक कंटिन्यू नहीं होता है। और इसमें जो वर्ड आएगा, जो टर्म हम लोग पढ़ेंगे वो है मेनोपॉज। मेनोपॉज, मेनोपॉज का मतलब क्या होता है, मेनोपॉज का मतलब होता है स्टॉपेज। क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल at an age of 45 to 50 years of age is called menopause। तो 45 to 50 years of age में menstrual cycle फीमेल में कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। ये स्टॉप का बहुत सारा कारण बताया गया है। एक बताया गया है कि FSH और LH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा एंटीरियर लोब से। दूसरा कहा गया है कि जो ओवरियन फॉलिकल है ना, जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, उसमें फॉलिकल खत्म हो जाता है। लेकिन इसका एक्चुअल कॉज क्या है, एक्चुअल कॉज है रिडक्शन इन द release of estrogen and प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रिलीज का जो रिडक्शन होता है एट द एज ऑफ 45 to 50 years of age, that cause menopause। How it, what are the symptoms? हॉट फ्लैशेस होगा, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये सबको नॉर्मली ह्यूमन फीमेल क्या करता है, डॉक्टर के एडवाइस में कभी कभार वो हार्मोनल मेडिसिन लेता है जो उसके बॉडी के बैलेंस को ठीक करता है। लेकिन गलती क्या होता है कि दिस हार्मोनल टैबलेट्स क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ साइड इफेक्ट्स इन द ह्यूमन फीमेल, सो इट शुड नॉट बी टेकन। ये हार्मोनल टैबलेट्स किसी हाल में भी मेनोपॉज स्टेज में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आइदर उसकी जगह अगर हम एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट को मेंटेन करें, वी कैन इजीली ओवरकम द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।